मनीष कश्यप की पिटाई बीते दिनों पीएमसीएच में कर दी गई। देखिए, जो मामला सामने आ रहा है उसमें जूनियर डॉक्टर्स ने मनीष कश्यप के साथ मारपीट किया है। कई तरह की चर्चाएं हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एक महिला डॉक्टर के साथ मनीष कश्यप बदतमीजी से पेश आते हैं। वहीं कईयों का कहना है कि मनीष कश्यप एक मरीज का पैरवी करने पहुंचे थे, जिसको लेकर जूनियर डॉक्टर्स के साथ उनकी बातचीत होती है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रतेश पांडे मौजूद हैं। रतेश, कैसे देखते हैं मामला, आखिर क्या है, भीतर की बात क्या है, अंदर की बात क्या है, क्यों आखिर ऐसा नौबत आया कि मनीष कश्यप को जूनियर डॉक्टर्स ने पीट डाला? देखिए, पीएमसीएच में किसी पत्रकार की, यूट्यूबर की पिटाई की ये पहली वारदात नहीं है। इसे वारदात ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पीटा गया है, जो डॉक्टर्स कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे थे कि उनके सीने में दर्द है, सीने पे मारा गया है, गर्दन में चोट है, तो ये कोई आम पिटाई तो हुई नहीं है। इसे टारगेट के तहत पीटा गया है और इस वजह से ये पहली पिटाई तो है नहीं। इसके पहले भी मैं नाम लेके कहता हूँ कि जनता जंक्शन के प्रशांत राय हैं, उनकी पिटाई हुई है। इसके अलावा ये तो कहानी हम सब अभी जानते हैं कि क्यों क्यों वो मीडिया में आ गया। प्रशांत राय जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने सबके सामने रख दिया। लेकिन मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत हो रही थी, एक पत्रकार जो अखबार के समय के पत्रकार हैं, जो अखबार में काम कर चुके हैं, वो बता रहे हैं कि शायद 2001 के बाद एक अखबार में ये खबर छपी थी कि पीएमसीएच में कुत्तों और पत्रकारों की नो एंट्री, एक बोर्ड लगा था पीएमसीएच में। और ये जब ये खबर छपी तब बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था उस समय। ये पहली पिटाई नहीं है। और इस तरीके से जब पीएमसीएच में घटनाएं घटती हैं, और मुझे लगता है कि पीएमसीएच के अलावा कई ऐसे अस्पताल हैं, जिस अस्पताल में इस तरीके, सरकारी अस्पताल जिसमें इस तरह की गुंडई होती है, सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है? मनीष कश्यप तो चलिए एक यूट्यूबर बाद में है, भाजपा के नेता तो है ना जी, बीजेपी के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, बीजेपी के ही आप देखिएगा कि सरकार जो है वो चल रही है। बीजेपी का नेता बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल में पिटा जाए, ये कितनी ताजुब की बात है। और बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पर कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस है, आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही हैं, जहाँ ये कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। अब बताइए, एनएमसीएच में एक खबर आया कि चूहे जो है वो एक मरीज का पैर काट लिए। ये स्थिति है बिहार के। और राजधानी जैसे शहर, राजधानी के पटना जैसे शहरों में इस तरह की घटना हो रही है, तो बाकी जिलों की आप बात छोड़ दीजिए। मनीष कश्यप की पिटाई हुई है, वो खबर बनाने नहीं गए थे, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि ये पहली वारदात नहीं है। ये भी जान लेना जरूरी है कि ये सिर्फ यूट्यूबरों की पिटाई नहीं हुई है। अखबारों में जो लोग पहले काम किया करते थे, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अखबार में हम लोग पहले छापते थे कुछ पीएमसीएच के खिलाफ में, तो हम लोग को फ़ोन करके हड़काया जाता था, धमकाया जाता था कि आप इस तरीके की खबर क्यों चला रहे हैं, नहीं चला सकते आप खबर। बड़े बड़े खबर चलती थी। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये शुरू से ही एक सिंडिकेट पीएमसीएच के अंदर काम कर रहा है। डॉक्टरों का सिंडिकेट है जो गुंडों के रूप में है, और वो सिंडिकेट नौकरी लगवाना, वो सिंडिकेट नर्स की बहाली कराना, वो सिंडिकेट गलत काम कराना, गलत धंधे कराना, हो सकता है कि ऐसे वहाँ पे चल रही हो। ये आईजीआईएमएस नहीं है कि मनीष मंडल जैसा वहाँ पे अधीक्षक हैं, आप फ़ोन कीजिएगा तो आपकी पैरवी हो जाएगी। बहुत अच्छा काम आईजीआईएमएस में होता है। डॉक्टर्स भी बहुत शानदार वहाँ पर काम करते हैं आईजीआईएमएस में। आईजीआईएमएस जैसी व्यवस्था मुझे लगता है कि पटना के तमाम अस्पतालों में होनी चाहिए। पीएमसीएच में भी है व्यवस्था, हम ये नहीं कहते कि व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे हैं। लेकिन क्या उन डॉक्टरों की डिग्रियां सही है? क्या वो जो नर्सेज भर्ती होते हैं या फिर जो जूनियर्स डॉक्टर वहाँ पे भर्ती होते हैं, क्या वो यूक्रेन से पढ़कर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पर नौकरी फिक्स हो जाती है उनकी? क्या ये सच्चाई नहीं है? अब यही सब सच्चाई अगर आप दिखाने जाइएगा तो आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। आपको बाद में बोला जाएगा पत्रकार हैं, क्या नहीं है। मनीष कश्यप वाले कांड में ये हुआ है, जो उनके बेहद करीबी व्यक्ति हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक महिला थी, बहुत दिन से उसका इलाज चल रहा था उसमें। तो मनीष कश्यप चूँकि इस तरीके की बातों का आवाज़ उठाते रहते हैं लंबे समय से, तो उनको फ़ोन आता है कि ऐसी-ऐसी बात है, 4-5 दिनों से हमें बेड पे ही रखा गया है, एक रिपोर्ट लिया गया है उसका, एक जाँच कराया गया, उसका रिपोर्ट नहीं दिया गया, तो ऐसी-ऐसी चीज़ हो रही है, हम बहुत परेशान हैं। तो फ़ोन आया तो वो गए अपने लोगों के साथ, 3-4 लोगों के साथ वो गए, और मनीष कश्यप ने जाके डॉक्टरों को कहा कि आप क्यों नहीं इलाज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अभी 48 घंटे में आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने से पहल किया और रिपोर्ट लेने के लिए गए, तो मात्र 1 घंटा में, 1 घंटा क्या, मुझे लगता है कि
10 से 15 मिनट के अंदर में उन्होंने रिपोर्ट निकलवाया, रिपोर्ट ले जाके उस डॉक्टर को दिखा दिया कि मैम आप तो कह रहे थे कि 4 घंटा लगेगा इस रिपोर्ट में, हमने तो 15-20 मिनट में रिपोर्ट ला के रख दिया, अब आप इलाज कराइए, इसका रिपोर्ट तो आ गया, अब इसका इलाज कीजिए। तो उनको थोड़ा सा मतलब लगा कि अरे जिस काम को हम 4 घंटा कह रहे, जिस काम को हम टालना चाह रहे थे, वो काम तो 15-20 मिनट में हो गया। तो ये तो ही उनके ईगो पर सवाल खड़ा हो गया उस डॉक्टर की, महिला डॉक्टर की। तो उन्होंने कहा, मनीष कश्यप ने कहा कि आप इलाज कराइए, हम तो रिपोर्ट ला दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। साफ जवाब था कि वो कहे कि नहीं करेंगे। तो मनीष कश्यप ने कहा कि अरे मैंने तो ला के रख दिया मैडम, अब आप कह रही थी कि रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट लीजिए, सामने पड़ा हुआ है, अब इसके अनुसार इलाज कराइए, अब आप क्यों कह रही है कि नहीं करेंगे? तो नहीं, आप क्यों गए लाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि अरे जब 15 मिनट में मिल जा रहा है तो 4 घंटा लगाने की क्या जरूरत है, ऐसे में तो मरीज की मौत हो जाएगी। तो फिर धीरे धीरे इस तरीके से बात बढ़ते चला गया, और जब बात बढ़ा तो अब मनीष कश्यप थोड़े से, उनका आवाज़ बोल्ड है, थोड़े से किस तरीके से बोलते हैं ये सबसे छुपा नहीं है। उन्होंने बोला, मैडम को थोड़ा बुरा लगा, उन्होंने अपने हॉस्टल में फ़ोन किया, वहाँ से कुछ डॉक्टरों की टीम आ गई और फिर मनीष कश्यप को ताबड़तोड़ पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। जो लोग बचा रहे थे उनको भी कुछ चोटें आई हैं। अभी मनीष कश्यप इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर ने बताया कि स्थिति मतलब अभी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मारा गया है ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ ना कुछ मनीष कश्यप के साथ जो वो घटना है वो घटी है। तो ये पूरी कहानी है और ये पूरा वारदात है। बताइए कि ऐसे में पीएमसीएच से जो मरीज के मरने की सूचना हमें प्राप्त होता है, ये तो यही डॉक्टर की लापरवाही की वजह से होता है। जिस रिपोर्ट को 15 मिनट में, 10 मिनट में लिया जा सकता है, उसे आप टाल देते हैं 1 दिन के लिए, उसे आप टाल देते हैं 4 दिन के लिए। सरकार का पैसा खाइएगा और सरकार के सिस्टम का आप गलत इस्तेमाल कीजिएगा, आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो आप बमक जाइएगा। ये मत भूलिए। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक पत्रकार हैं, संवेदनशील नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब मुद्दों पर थोड़े बहुत तो हो जाने चाहिए कि क्योंकि एक मरीज जा रहा है, आपको भगवान मान रहा है कि भाई हमारे भगवान है, बचा लेंगे। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, जो भी डॉक्टर इस तरीके से करते हैं या जो भी कृत्य करता है, कर्मा घूम के आता है। कर्म जो है ना, जैसा आप कर्म करिएगा फल वैसा ही आपको मिलेगा। आपके परिवार में अगर किसी की तबीयत बिगड़े, आप किसी बड़े अस्पताल में चले जाइए, पटना में तो इलाज कराइएगा नहीं, दिल्ली जाइएगा, बॉम्बे जाइएगा, विदेश जाइएगा, अगर वहाँ किसी डॉक्टर ने आपके साथ किया ना, तो ये दिन आप जरूर याद कीजिएगा कि पटना के पीएमसीएच में जो हम डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने क्या किया है लोगों के साथ और अब हमारे साथ क्या हो रहा है। पटना के पीएमसीएच में लूट खसोट खूब होता है, ये किसी से नहीं छुपा है। अब बहुत सारे इसमें सिंडिकेट चलते हैं, नेता मंत्री सब इसमें सम्मिलित हैं। कौन बोलने नेताओं को ये तमाम बातें पता है और वो चुप हैं? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। चुप हो जाएंगे तो उनका दाना पानी बंद हो जाएगा उधर से। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए कैमरे पे, लेकिन बहुत लोग चर्चा करते हैं इस बारे में कि पीएमसीएच से किडनी बेचा जाता है, पीएमसीएच से मरीजों का लीवर गायब हो जाता है, पीएमसीएच से बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं, खून बेचा जाता है पीएमसीएच में। इसका प्रमाण जब दिखाने के लिए पत्रकार घुसते हैं रात के अंधेरे में या कुछ भी करने के लिए। अब मुझे तो एक बात के लिए ताज्जुब होता है, तेजस्वी यादव जी क्या सिर्फ फोटोबाजी करते हैं? मैंने मुख्यमंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा, ये भी आपके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सिर्फ जाते हैं रात के अंधेरे में फोकसबाजी करने के लिए, फोटो खिंचा लिया, जाकर गार्ड को हड़का दिया, क्या काहे सोए हो जी, उठो उठो, डॉक्टर कहाँ है जी? एक दिन का छाम फिर अंधेरी रात। एक दिन के लिए पीएमसीएच घुस गए, एनएमसीएच घुस गए, सच एक रात में निकले, पूरा एकदम मुआयना किए, पूरा भौकाल मचा के तेजस्वी यादव एकदम घूम रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आप। ये स्थिति है और इस वजह से मनीष कश्यप, अब देखिए क्या होता है इन दोनों प्रकरण पर, क्या वो एफआईआर करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, बताइए मनीष कश्यप को कितना गलत इस्तेमाल किया गया। मनोज तिवारी आए, मनीष कश्यप को उन्होंने लोकसभा में बैठा दिया, सम्राट चौधरी, सब लोग इस्तेमाल करता है भाई, कोई यहाँ किसी का नहीं है, राजनीति में तो कोई यहाँ किसी का नहीं है। मनोज तिवारी अभी तक फ़ोन करके मनीष कश्यप का हाल भी नहीं लिए हैं कि बाबू कैसे हो। सम्राट चौधरी जो खुद को मनीष कश्यप का बहुत करीबी बताते हैं, उन्होंने हाल चाल नहीं पूछा है। विजय सिन्हा मनीष कश्यप के हर कार्यक्रम में जाते हैं। कौन भाजपा का नेता आज आवाज़ उठा रहा है जी? क्योंकि भाजपा के इन नेताओं को पता है कि अगर इस मैटर पर हम कूदें तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। नीतीश कुमार के सिस्टम पे बोलना मतलब कि अपनी कुर्सी पर तलवार चला लेना, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। पिटाते रहिए, ऐसे पहली बार मनीष कश्यप पिटाए हैं, इसके अलावा कोई भी पिटा सकता है, कोई भी उसमें जाएगा आवाज़ दिखाने के लिए। एक और लास्ट में जाते जाते हम ये बात कहेंगे कि झारखंड का एक मामला था, ऐसे ही वहाँ के अस्पताल में जैसे पीएमसीएच है, हमने एक पत्रकार से झारखंड की जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी लिखा है,
फ़ोन पर भी उनकी जानकारी जब हुई तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे ही घटना घटी थी, एक पत्रकार को बदसलूकी किया गया कुछ जूनियर डॉक्टर्स के अलावा। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे पत्रकार वहाँ पे एकजुट हो गए। एक दिन तक किसी नेता का खबर ही नहीं चला वहाँ पर, किसी का खबर उन्होंने नहीं दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करने पड़े थे। फ़ोन किया जा रहा था कि आप आइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आएँगे, हम आपका खबर चलाएँ, हमारा साथी पिटा रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कीजिएगा। तब उसमें मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा था और उस डॉक्टर की बर्खास्ती हुई थी और तब नियम बना था कि किसी पत्रकार को आप इस तरीके से छू नहीं सकते हैं। ये स्थिति होना चाहिए। देखिए मनीष कश्यप जिस तरीके की जिस शैली का इस्तेमाल करते हैं, बेशक कर्कशा हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार जब कोई घुसता है तो वो पत्रकारिता करने घुसता है, मदद के नाम पर घुसता है और इस तरीके की जब घटना घटी तो बिहार जैसे राज्य में बेहद दुखद है। और जो कहा जा रहा है कि बिहार बीमार, कोई व्यक्ति बीमार है वो चला रहा है बिहार, तो कहीं ना कहीं इसका जीता जागता प्रमाण दिख रहा है। चलिए, तो आपने भीतर की बात जानी कि पीएमसीएच में आखिर हुआ क्या था, मनीष कश्यप क्यों गए थे और वहाँ पर अंदर जो है क्या क्या हुआ, कैसे महिला डॉक्टर ने अपने हॉस्टल के साथियों को बुला लिया और उसके बाद मारपीट हुई और उसके बाद मनीष कश्यप जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। आपका क्या कहना है? आज अगर मनीष कश्यप के साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। जो लोग इस विषय पर चुटकी ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनके साथ भी कल ये घटना पीएमसीएच में हो सकती है। उनके भी परिजन अगर भर्ती हों और रिपोर्ट में देरी हो तो अपनों के साथ होता है तभी समझ में आता है। इस विषय पर क्या कुछ होगा आगे, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। धन्यवाद।